प्रशांत किशोर जी इसमें सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। छात्रों का जो भी मामला हो उस पर राजनीति ना हो। कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी उनके कंसर्न है, उसको जरूर सुना जाना चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार में हैं, अभी हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनके भी बच्चे इसी तरह से अलग अलग जगह पे तैयारी कर रहे हैं। अगर छात्र अनशन कर रहे हैं तो उनकी चिंताओं को और समझा करके बुझा करके उसको समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के पिछले 27 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है प्रशांत किशोर की बात कर लिया जाए या पप्पू यादव की बात कर लिया जाए, लगातार उनके समर्थन में जो है वो पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। अब यह सवाल किया गया, देखिए चिराग पासवान के जो जीजा हैं, जमुई से जो सांसद हैं अरुण भारती से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जो है वो जायज़ है, उनकी मांगों को जो है सरकार को सुनना चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती जो जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के जीजा है, सुनिए उनके पूरे पहले बयान को। ऐसे में क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी कभी संवाद नहीं रखा, तो कभी कोई और आयोजन के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोग कभी बुलाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं बिहार लोकसभा के मामले पर। सरकार का कहना है कि जिनको जो प्रजातांत्रिक ढंग से अधिकार है वो कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिल लेना चाहिए अभ्यर्थियों से, उसके बाद सवाल यह है कि आखिर री एग्जाम बीपीएससी परीक्षा रिजल्ट निकालने की बात कर रही है, सत्याग्रह, एक तरफ अनशन। प्रशांत किशोर लगातार ये करे कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलते, कैसे देखते हो सरकार को आप? हम लोग सरकार के समर्थन में हैं और हम लोग का लेकिन ये मानना है साथ में कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी उनके कंसर्न है, उसको जरूर सुना जाना चाहिए। और चूंकि ये छात्र हैं और कल को यही हमारे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, इसलिए जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार में हैं, अभी हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनके भी बच्चे इसी तरह से अलग अलग जगह पे तैयारी कर रहे होंगे, तो इनकी बातों, इनकी जो चिंताएं हैं, कंसर्न, उसको जरूर सुनी जानी चाहिए। और अगर छात्र अनशन कर रहे हैं तो उनकी चिंताओं को और समझा करके बुझा करके उसको समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशांत किशोर का अनशन क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जी इसमें सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। ये जरूरी है जानना कि देखिए, छात्रों का जो भी मामला हो उस पर राजनीति ना हो। अगर आपको लगता है कि ये मौका है, उपचुनाव में एक बुरी हार के बाद अगर आपको लगता है कि ये मौका है, तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। छात्रों से जुड़े हर मामले पर हम लोगों ने पहले भी, हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी से मिला है, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से, और हमने कहा है इस मामले में छात्रों से बातचीत होनी चाहिए और उनकी जो चिंताएं हैं उसको सुनी जानी चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे जमुई सांसद अरुण भारती के पूरे बयान को। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो है उनकी पूरी पार्टी है और वह अरुण भारती चाह रहे हैं कि सरकार जो है उनकी समस्याओं को सुने। अरुण भारती ने यह भी कहा कि उनकी समस्या जो है वो जायज़ है और अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, उनकी मांग जो है वो जायज़ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है प्रशांत किशोर को लेकर के कहा है कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ, 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार वार और पलटवार जारी है, सियासत खूब हो रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और पप्पू यादव जो है कल बिहार बंद उन्होंने किया है, और यह सवाल किया गया था सांसद अरुण भारती से, तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग को सरकार सुने, उनकी मांग जायज़ है। तो प्रशांत किशोर पर भी क्या कुछ कहना था, अरुण भारती के पूरे बयान को आपने सुना। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।